जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। एक भक्त ने मेरे से क्वेश्चन किया कि गुरुजी आप माँ की वीडियो बनाते हो, मैं माँ का एक दिव्य मंत्र का जाप करती हूँ, लेकिन मुझे ये एहसास नहीं होता है कि मुझे उसका फल प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए जिससे भक्त की आस्था और भी मजबूत हो सके और वो कार्य भी कर सके। देखिए, अगर हम देवी देवताओं के कोई भी मंत्रों का गुणगान करते हैं या कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हैं, मंत्र का मतलब होता है ध्वनि की कृपा उत्पन्न करना। आप अपने शरीर में जब ध्वनि की कृपा उत्पन्न करते हो तो शरीर की नकारात्मकता मंत्र की ऊर्जा की वाइब्रेशन से खत्म होने लग जाती है और पूरे शरीर को फिल्टर करती है। तो उसके बाद जो है हमें उस शक्ति का आभास होने लग जाता है। आपको पता है, अगर आप मंत्र का जाप कर रहे हो उसका पूर्ण फल आपको क्यों नहीं प्राप्त होता? मंत्र का पूर्ण फल कब आपको प्राप्त होता है, यही तो जानने का विषय है। तो आज की वीडियो आपके लिए बनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंच जाए। देखिए, आप क्या करते हो, लगातार जब मंत्र का जाप करते हो, मंत्र में एक ध्वनि होती है, वाइब्रेशन होती है, और जब वो वाइब्रेशन आपने मंत्र जाप किया, ओम दुम दुर्गाय नमः, जब आप ओम दुम बोलोगे ना तो एक वाइब्रेशन उत्पन्न होगी और वो वाइब्रेशन आपके शरीर में रहने वाली मलिनता को धोती है, आपके नज़दीक रहने वाली नकारात्मकता को दूर भगाती है। आपके शरीर से वो वाइब्रेशन उत्पन्न होती है और वही वाइब्रेशन आपकी आकाश मंडल में आपकी दिव्य कृपा को प्राप्त कराने में आपका सहयोग करती है। जब आप किसी भी मंत्र का जाप करते हो तो मूलाधार चक्र सबसे पहले प्रभावित होता है। उस मंत्र का जो बीज है मूलाधार चक्र में स्थापित होता है। तो राजे, हम मंत्र का जाप तो करते हैं, लेकिन कई भक्तों के साथ ये देखा जाता है जब वो कोई भी मंत्र का जाप करते हैं तो उसके बाद उस मंत्र की ऊर्जा से ही परेशान होने लग जाते हैं। उस मंत्र की ऊर्जा से ही उनके साथ दिक्कत होने लगती है। उन्हें वो फल प्राप्त होता ही नहीं, उन्हें दिखता ही नहीं कि मुझे कोई फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। उन्हें एंड तक भी इस बात का पता नहीं लगता है कि मेरा मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। और जब तक वो इस बात को जानने का पूर्ण प्रयास तो करते हैं, कार्य करते हैं कि मैं ये चीज़ जान लूँ कि मेरा मंत्र में ऊर्जा आई है या नहीं आई, लेकिन उन्हें इस बात की नॉलेज ही नहीं होती कि ऊर्जा का किस प्रकार से जाना जा सकता है। जब कभी भी आप किसी भी एक दिव्य मंत्र का लगातार जाप करते हो, लगातार उस मंत्र का गुणगान करते हो, उस मंत्र से ऊर्जा वाइब्रेशन उत्पन्न होती है और वो धीरे धीरे हमारे अंतर की मलिनता, जैसे आप मंत्र का जाप कर रहे हो और आपने मंत्र को जाप करना प्रारंभ किया, हमारे शरीर में रहने वाली जो मलिनता होती है, जो हमारे शरीर में गंदगी होती है, हमारे विचारों में, हमारी इंद्रियों में, धीरे धीरे मंत्र वहाँ भी काम करता है, उस हिस्सों को भी फिल्टर करना स्टार्ट कर देता है। और जिससे वो फिर मलिनता हमारे दिमाग तक जब पहुंचती है तो हम सोचते कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो पूजा पाठ कर रहा हूँ और मलिनता सामने आ रही है। तो हमें लगता है कि हमें फिर ये सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं कि हमारे मंत्र का हमें फल नहीं मिल रहा है, हमारे मंत्र का हमें फल नहीं मिल रहा, हमारा मंत्र सिद्ध ही नहीं हुआ। फिर ये कारण भी होता है, मंत्र जब व्यक्ति को ज़्यादा जाप जो व्यक्ति करते हैं उनके अंदर जो है वो नकारात्मकता बाहर आने लग जाती है, क्योंकि मंत्र का काम है शुद्धि करना आपके इर्द गिर्द, आपके घर की, आपके कारोबार की, आपके आंतरिक मन की और आपकी ज्ञान इंद्रियों की। जब मंत्र का जाप आपके ज्ञान इंद्रियों की शुद्धि करना प्रारंभ करता है तब हमारा दिमाग हिल जाता है, तब हम संभाल नहीं सकते। यहाँ पर गुरु की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे मंत्र का हम पे प्रभाव देखते हैं कि मंत्र का हमें फल नहीं प्राप्त हो रहा है, मंत्र हमारा सिद्ध नहीं हो रहा है, अभी हम उसके प्रथम चरण को ही पूर्ण नहीं कर पाए तो द्वितीय चरण को तो जब ही समझ पाएंगे। अब मंत्र जाप करते करते आप मानसिक अवस्था तक पहुँचते नहीं हो, उससे पहले ही आपके मन में कुटिल विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं। ये विचारधाराएं भी गलत होती है। मंत्र के अंदर एक तेज शक्ति होती है, ध्वनि के प्रभाव से आपके अंतर की मलिनता को धोता है, आपके परिवार की मलिनता को धोता है, आपके घर की मलिनता को धोता है। उसके बाद एक सबसे बड़ी गलती जो व्यक्ति करते हैं अक्सर, अब जैसे ये जो तेज है हमारे शरीर में जलन पैदा करता है, गुस्सा पैदा करता है, क्रोध पैदा करता है, मलिनता सामने प्रकट होती है, तो इसको कैसे खत्म किया जा सकता है ये भी हमें नहीं पता होता। इसे खत्म किया जा सकता है मंत्र के दशांश निकालकर। मंत्र के जब दशांश निकालकर आप उसकी प्रतिक्तम ही क्रिया करते हो, हवन करते हो, तब जाकर हमारे क्रोध पर अंकुश रखता है।
तब जाकर हमारे क्रोध पर अंकुश लगता है और हमारे मंत्र के जाप में हमारे शरीर में फिर वो जो तपस जो उभर रही होती है, जो उग्रता उभर रही होती है, वो शांत और शीतल होने लग जाती है। जो भक्त अगर कोई भी दिव्य मंत्र का जाप करता है या कोई भी शाबरी मंत्र का जाप करता है, माँ के बीज मंत्र का जाप करता है, या कोई ऐसा मंत्र का जाप करता है जिसका लगातार वो जाप कर रहा है और उसकी ऊर्जा उससे बर्दाश्त से बाहर हो रही है। मंत्र के बाद कई भक्तों को लगता भी होगा कि मुझे क्रोध उत्पन्न हो रहा है, कई बार गलत विचार उत्पन्न होते हैं, कई बार अश्लीलता हमारे दिमाग में चलने लग जाती है, हमारे इर्द गिर्द हमें अश्लीलता महसूस होने लग जाती है। हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे साथ कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोगों के साथ तो नाइट फॉल होता है और कई स्त्रियों के साथ गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है। तो ये मंत्र की ऊर्जा का ही प्रभाव होता है। इसको समझने के लिए यही बात है। अभी कई व्यक्ति इसके सीधे डायरेक्ट फल पे पहुंच जाते हैं। अरे भैया, फल तक पहुंचने के लिए, एक बीज को वृक्ष बनने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। तो जब किसी भी मंत्र का जाप आप आरंभ करते हो, शुरुआती समय में वो प्रभाव हम जब वो धीरे धीरे, एक आदमी ने एक बीज डाला, बीज डालकर फिर वो धीरे 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 उसके अंदर अंकुरित प्रकट हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो पौधा बना, फिर पौधा के बाद फिर थोड़ा सा बड़ा वृक्ष बनने लग गया, फिर उसका तना धीरे धीरे बनने लग जाता है। तो उसी प्रकार जब तक वो फल देने के लायक जब होता है, जब उससे समय देते हैं, हम उसकी सीधा उसका ध्यान करते हैं, उसके ऊपर चिंता करते हैं, इसी प्रकार से जब कोई मंत्र का जाप हम करते हैं तो 1 वर्ष में तो व्यक्ति मानसिक अवस्था में पहुंचता है। तो लेकिन हमारे पास उतना सब्र कहाँ है, उतना पेशेंस कहाँ है। मंत्र ग्रहण में भी जाप किया हुआ हो या किसी भी समय पे जाप किया हुआ हो, चाहे शाबरी मंत्र हो, ऊर्जा तो सभी मंत्रों में होती है और उस ऊर्जा का प्रभाव तो हमारी बॉडी पर पड़ता ही पड़ता है। इसलिए जब भी कभी भी आप कोई भी मंत्र का जाप करते हो या कोई भी मंत्र का लगातार जाप आरंभ करते हो, तो उस मंत्र का दशम दशांश जो है आपको तुरंत निकालना चाहिए, जिससे आपके मन में, आपके विचारों में, आपके शरीर में जो है शीतलता महसूस रहे। अच्छा, अब देखो, मंत्र में ऊर्जा है तभी तो शरीर में हलचल है। मंत्र की ऊर्जा का प्रभाव है, पहले वो ऊर्जा हमें झेलनी पड़ती है, फिर उस ऊर्जा का प्रभाव हम दूसरों को दिखा सकते हैं। जब तक हम अंदर स्थिर करना, मानो हमारे अंदर जब तक संयम नहीं होगा, ठहराव नहीं होगा, या हमारे अंदर कोई त्याग करने की शक्ति नहीं होगी, तब तक हमारे अंदर कोई भी ऊर्जा स्टोर नहीं हो सकती है। तो पहले अपने अंदर संयम रखना चाहिए, ठहराव रखना चाहिए, अंदर के ठहराव की स्टोरेज को बढ़ाना चाहिए, तब जाकर उस ऊर्जा को आप एकत्रित कर सकते हो। पहले उस ऊर्जा का प्रभाव हमारी बॉडी पर ही झेलना पड़ता है, फिर उस ऊर्जा का प्रभाव हम सामने वाले व्यक्ति को चमत्कार के रूप में दिखाते हैं। इसी प्रकार से यही मंत्र की प्रक्रिया है। इतना डीपली, इतना गहराई से आपको कोई समझाएगा नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक किए बगैर जाना मत और शेयर करे बगैर भी मत जाना, क्योंकि क्या पता कोई व्यक्ति लगातार मंत्र का प्रभाव जानने की कोशिश कर रहा हो, मंत्र का जाप करने की कोशिश कर रहा हो, तो इस वीडियो के माध्यम से वो जान सकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी, जय सीताराम, जय माता दी।